अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं B42 न्यूज़ और मैं हूँ लाइबा अंदली। नाज़रीन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 28 अप्रैल को कराची के बाग जनाब में जलसा करने की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से मुकालमा किया है कि इन्हें भी बगैर इजाज़त जलसा करने दे। इतना जुल्म ना करे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध हाई कोर्ट से 28 अप्रैल को कराची के बाग जनाब में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से बाग जनाब में जलसा करने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या ये 9 मई का वाक़या दोबारा कर देंगे? अभी हाल ही में शहर में कोई जलसा हुआ है। वकील तहरीक इंसाफ ने बताया, 2 रोज़ पहले मरकजी मुस्लिम लीग ने शाहराह कायदीन पर जलसा किया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा कि उन्होंने किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से मुकालमा किया कि इन्हें भी बगैर इजाज़त जलसा करने दे। आप अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ईस्ट की रिपोर्ट भी आई है। मलीर में एक धमाका हो चुका है, मजीद थ्रेट्स भी हैं। 1 महीने का वक्त बताया जा रहा है। अदालत ने सवाल उठाया कि अपने दफातर में बैठे आप बताएं, भला इजाज़त जलसा करने पर आपने क्या कार्रवाई की? क्या डंडे बरसाए, रेंजर्स का इस्तेमाल किया? इजाज़त ना देने की कोई माकूल वजह बताएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई के वकील से कहा कि आप लोग भी एहतियात करें, ये ना हो कि कोई वाक़या हो जाए तो ये आपके खाते में डाल देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त में मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। अब तक इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए B42 न्यूज़।